हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टिंट्स एंड शेड्स। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल हो गई है। हमारा रूटीन इतना हेक्टिक हो गया है कि हर शख्स जल्दी में नज़र आता है। असाइनमेंट्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस, अपॉइंटमेंट्स, प्रेशर एंड मोर प्रेशर। और फिर होता क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी और न जाने कैसे कैसे डिसऑर्डर्स। लेकिन इन सब का हल निकाला है हेल्थ टीवी ने आपके लिए, और आपके लिए लेकर आए हैं एक कलरफुल आर्ट शो। व्यूअर्स, आर्ट मेकिंग प्रोसेस में सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है, और यही हम आपको अपने प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहते हैं कि अगर अपने ख़यालात का इजहार सही अंदाज और सही रंगों में किया जाए तो वो एक मास्टरपीस बन जाता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम और आपको लेके चलते हैं रंगों की एक और नई दुनिया में। तमीना के शो में आपको यूँ नज़र आएगा कि जैसे हम एक ही कमरे में बैठ के पूरे अपने इनर जो हमारा सिंध का एरिया है, जो हमारी अपनी सकाफ़त है और चीज़ें हैं, उनको हम बड़े आराम से यहाँ पर देख रहे हैं। इसकी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जो है, दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। ये वो सब्जेक्ट्स ले रही हैं जो कि अक्सर लोगों ने उनको ओमिट कर दिया है, जो देखा नहीं है गौर से। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं देती हूँ कि एक भिक्षा की लोग जो वहाँ पर सिंगिंग कर रहे हैं, उनका वो रात का समा जो ये अपने अक्स में कर रही हैं, दैट्स समथिंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल कंटेंट के साथ है। मैसेज है तमीना का कि आपकी नज़र जितनी डेप्थ में देखती है एक फ़ोटोग्राफ़र की, शायद मेरे ख्याल से पेंटर उस नज़र से इधर उधर भी हो जाता है, लेकिन एक फोकस एंगल से होता है जहाँ इनका क्लिक करके बटन दबता है और सारी चीज़ सामने आ जाती है। बड़ी खुशी की बात यह है कि इवन इन कराची आपको बेशुमार फ़ोटोग्राफी शोज़ नज़र आएंगे जो बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये एक मीडिया की एक्सप्लोरेशन जो हुई है, दिस इज़ अ हेल्दी साइन फॉर द होल ऑफ द आर्ट सर्कल एंड ऑल। और तमीना का काम बहुत ही तरक्की कर चुका है आगे। ये एग्ज़िबिशन जो है ये पिछले 3-4 साल का काम है। थीम इसकी जो हमने इसको टाइटल दिया है, हमने इसको कहा है थ्रेशहोल्ड्स। तो कई तस्वीरों में एक आपको किसी किस्म का एक थ्रेशहोल्ड नज़र आएगा कि या तो वो एक दरवाज़ा है या एक कोई दो सर्फेसेस हैं जो कि साथ साथ हैं, और आपको कोई फीलिंग होगी कि एक से गुज़र के आप दूसरे में जा सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंसान की अट्रैक्शन बन जाती हैं, तो उसकी अटेंशन जिनकी तरफ जाती है, उसमें से कलर एक चीज़ होती है, फॉर्म है, कलर है, कॉम्पोजिशन है, लाइट है। तो इन सब चीज़ों का जब आपको एक कॉम्बिनेशन ऐसा नज़र आता है कि जिनसे एक इमेज फॉर्म हो रहा हो जो आपको ख़ुद अच्छा लगे, तो उस वक्त इंसान एक फ़ोटोग्राफ बनाता है। फ़ोटोग्राफ़ी आर्ट फॉर्म के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत नई चीज़ है, हालांकि ये दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, मगर हमारे यहाँ ये पिछले आप देखेंगे कुछ 4-5 साल से शायद ये चीज़ शुरू हुई है कि फ़ोटोग्राफ़ी की भी एग्ज़िबिशंस हो रही हैं। नहीं तो कई सालों में कोई एक एग्ज़िबिशन हो जाती थी, और आज आप देखेंगे कि कराची में इसी हफ्ते में 3 फ़ोटोग्राफ़ी की एग्ज़िबिशंस इनॉग्रेट हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। Fascinated हूँ because the work is wonderful. It's such a lovely work. If I think everybody should come here and have a look to such a nice photographs. And I must congratulate her. It's a wonderful photographs, wonderful traditional photographs, modern housing in the photographs. It's a different subjects variation in her work, and very successfully done the photograph. बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है, जो लाइंस और फोटोग्राफी के साथ जो काम किया है बहुत खूबसूरत। आई लव द टेक्सचर, जो उन्होंने टेक्सचर का इस्तेमाल किया है, और कलर्स जिस तरह, और अपने सब्जेक्ट को जिस तरह आइसोलेट किया है दूसरी चीज़ों से, वो बहुत खूबसूरती से काम किया है। और लाइंस एंगल्स का बहुत ख्याल रखते हुए वेल बैलेंस्ड फोटोग्राफ्स हैं। इट्स अ वंडरफुल एग्जीबिशन। आई रियली प्रेफर कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं और जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं वो आएँ और देखें इस एग्जीबिशन को और इससे सीखें। आर्ट चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसका ताल्लुक अपने कल्चर और हेरिटेज से सबसे ज़्यादा होता है।
सिमिलरली जो आर्ट वर्क बनकर सामने आता है वो अपने स्पेसिफिक एरा और टाइम पीरियड को रिकॉर्ड कर रहा होता है। पिछले दिनों पॉपी सीड गैलरी ने अरेंज किया एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर। हम आपको इस लेक्चर के बाद होने वाली एग्जीबिशन में लेकर चलते हैं। सो लेट्स गो एंड वॉच। जो मेरा काम है ये एक्रेलिक ऑन कैनवस है और ये कि इसमें जो कुछ भी दिखाया गया उस तरीके से अगर मैं आसान लफ्ज़ों में मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि मास मीडिया सरोगेट्स के ज़रिए जो हमारी जो फ्यूचर और जो करंट सिनेरियोज़ हैं वो डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई है, जिसमें मास मीडिया में यह है कि वो सारे इमेजरी जो कि हमारे लोकल क्या कहना चाहिए लोकल फैब्रिक जो हमारा कल्चर है उसके अंदर मौजूद है उसको यूज़ करते हुए एक मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज जो है उसको यूज़ किया गया है। और जो लोग मेरा पुराना काम देखते हैं उनको पता होगा कि मैं पहले किस किस्म का काम करता था और इस सीरीज़ के बाद मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मुख्तलिफ़ तरीके की नई जहत के अंदर अपने ख़यालात को इसका इजहार करने के लिए। मेरे ख्याल से बहुत ही सक्सेसफुल रहा है ये प्रोजेक्ट। I'm very happy to see the mixture of senior artists with emerging artists. That's wonderful, how they inspire each other. But you know, art is a wide moving sea. So it's nice to acknowledge traditions, acknowledge the past without being tied down to a certain way, because art should be free, it should be open. There should be no, you know, you should look at a painting and it's a beautiful painting, not necessarily identity of a nationality. मैंने अपने काम को थोड़ा सा 2003 में ले गया, जहाँ मैंने कुछ फोटोग्राफी की थी उन लोगों की जिनकी ज़िंदगी में हमारे बड़े एक इम्पॉर्टेंट रोल है मगर हमेशा इग्नोरेंस होती है। लाइक कॉमन लोग जो जैसे लाइक हमारे यहाँ जो स्वीपर होता है, हमारा चौकीदार, तो मैंने उन लोगों की फ़ोटोग्राफ की थी और फिर उनको एक एज ए फोटोग्राफी का असाइनमेंट करके मैंने किया था। मगर यहाँ मैं सोच रहा था कि जो हमारे लेक्चर्स हुए थे, जो इंटेलेक्चुअल्स हमारे लोग थे जिन्होंने मैं बात की थी, उससे मैं रिलेट करके इस असाइनमेंट को एक फर्दर स्टेप आगे ले जाऊँ। आई थिंक ये एक जितनी भी आप काम आर्ट पीस पर देख रहे हैं, आई थिंक सबके अपने एक इंडिविजुअल्स हैं और जिस तरह सोचा है काम को लेकर गए हैं और इसी तरह पोर्ट्रे किया जो आज एग्जिबिट हुआ हुआ था। बेसिकली मेरा काम जो है वो डिजिटल फोटोग्राफी के ऊपर है, जिसमें मैंने फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को जो है वो किससे इंतखाब करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया है। और काम जो है वो मेरा मिक्स मीडियम के ऊपर है और इस काम को करने के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करने के लिए आई। और क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायरी पे काम कर रहा था तो ऑल्दो उसमें बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन बिलाखिर एक टाइम के ऊपर ये हुआ कि काम जो है वो एक जगह आके जमा हुआ और उसको आज आप इस गैलरी के अंदर देखें। आउटकम है बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने शुरू से बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मैंने हमेशा से अपना एक बेस सब कॉन्टिनेंट कह लें या अपने हवालों को बनाया हुआ है, क्योंकि उसमें इतनी गुंजाइश है और उसको आप इतनी अच्छी तरह समझते हैं। वही आपका बेसिक, ये मुमकिन नहीं है कि मैं जब काम पेंट कर रही हूँ तो मैं पेंटर हूँ, जब मैं पेंट नहीं कर रही हूँ तो मैं पेंटर नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। इसलिए आपकी सोच, आपका काम, आपकी ज़िंदगी, आपकी वैल्यू जो आप गुजार रहे हैं, मेरे ख्याल में वो एक होना चाहिए, इसमें मुनाफिकत को दख नहीं होना चाहिए। इस हवाले से मुझे ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी लगी, जो है कि गार्डन ऑफ पैराडाइज या जन्नत में हर एक जाने का ख्वाहिशमंद है। अमल के लिए कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कितनी रियाजत चाहिए होती है। हमारा मिजाजी बन गया, हमें फल चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए। अगर इस तरह की सीरीज़ होती रहीं और डिस्कशंस होते रहे और आर्टिस्ट ने उसके बारे में वो पढ़ते रहे, जो किताबें वो स्कॉलर्स रेफ़र कर रहे थे, या इन सब आइडियाज़ के बारे में सोचते रहे,
तो आई थिंक कुछ फ़र्क पड़ सकता है उनकी अपनी सोच पे और उनके अपने रिस्पॉन्स पे। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा आज का लिटरेचर है और जो इस वक्त अदीब लिख रहे हैं या शायर लिख रहे हैं, उसका कनेक्शन हमारे आर्ट से बहुत दूर हो गया है। और उसकी वजह ये है कि वो तो अपनी ज़बान में लिख रहा है शायर, दैट इज़ उर्दू में, और जो उसकी बहुत गहरी काइंड ऑफ वाबस्तगी होती है ज़बान की हिस्ट्री के साथ और कल्चर की हिस्ट्री के साथ। ऑन दी अदर हैंड आर्टिस्ट जो है जब उसमें मॉडर्निज़म या मॉडर्न इडियम का सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन हुआ, तो वो नाता जो था उसका अपने ट्रेडिशन से वो टूट गया और उसने एक मुख्तलिफ ज़बान में बात करना शुरू कर दी। मगर हम 1.5 डेकेड या 2 डेकेड से ये देख रहे हैं कि आर्टिस्ट अपने कुछ ऐसे इस्तिआरे अपने काम में लेकर आता है, ऐसे सिंबलिज़म अपने काम में लेकर आ रहा है जो चाह रहे हैं कि वो रिक्लेम करे अपना कल्चर, रिक्लेम करे अपनी हिस्ट्री। एंड आई थिंक अगर इस तरह की कई सारे प्रोजेक्ट्स होते रहेंगे तो आई थिंक फिर हम कुछ कह सकते हैं कि फ़र्क पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में हमने इसका जो मेन आइडिया था वो ये था कि हमारे अक्सर जो यंग आर्टिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट की तरफ देखते हैं, और क्योंकि वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज़ होना चाहते हैं, और हमने सोचा कि शायद एक तरीका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज़ करने का, अपने आप को करवाने का और अपने वर्थ को साबित करने का वो ये भी है कि हम अपने ही कल्चर के अंदर इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क को देखें, जो कि हमारी ज़बान में के स्ट्रक्चर में, फ़लसफ़े में और अदब में नुमायाँ है। इस लेक्चर सीरीज़ में हमारे साथ आसिफ फ़ारूकी थे, अजमल कमाल थे, खुर्रम शफीक थे, रिजवान अल्लाह ख़ान थे, डॉक्टर वहाब सूरी थे, डॉक्टर फ़ातिमा हसन थी, और इन्होंने अपनी अपनी डिसिप्लिन के मुतालिक हमसे बात की और हमें अपने सकाफ़त से कनेक्ट होने का एक ज़रिया बनाया। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा सुंबुल खान ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे सारे इंटेलेक्चुअल्स, जहाँ पे जो एक पॉजिटिव थॉट रखते हैं, अपने लिए सोचने की और क्वेश्चन करने की, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, उन्होंने डिस्कशंस की, उन लेक्चर से आर्टिस्टों ने बेनिफिट लिया और ये एग्जिबिट प्रोड्यूस किया जो ये काम एग्जिबिट हो रहा है। बेसिकली जब आप किसी कल्चर और किसी सिविलाइजेशन या किसी करंट सीन की बात करते हैं तो उसमें हिस्ट्री इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जब आप तारीख को अपने हवाले से देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके पीछे क्या हो चुका है और लोगों ने क्या किया है और लोग क्या कर चुके हैं। एक्चुअली हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट का इंटरेक्शन या उस हवाले से एक प्रपोज या एक इन्फ्लुएंशियल या एक सजेस्टिव जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस एग्जीबिशन में नज़र आती है।